दोस्तों नमस्कार। आज मैं वरिष्ठ भाजपा के जो नेता थे हरबंस कपूर साहब, जो कि 2007 में विधानसभा के स्पीकर भी रहे, उनके घर पे आया हूँ और जागो उत्तराखंड की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ कि जो अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने से एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि पार्टी लाइन से ऊपर रहे हैं हमेशा, कांग्रेस वाले भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना भाजपा वाले करते हैं, या किसी अन्य दल के लोग भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने जनहित के काम किए। और जो आरोप आजकल राजनीतिज्ञों पर लगते हैं भ्रष्टाचार के, उससे वो हमेशा दूर रहे। तो मैं उनके घर पे हूँ और उनकी जो धर्मपत्नी है सविता जी के साथ हूँ। उनसे थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा, जो समाज को शायद इतना ज़्यादा जानकारी न हो। सविता जी नमस्कार। पहले तो मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद आपका। कपूर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो एक विरासत छोड़ गए हैं और इस विरासत को हम सब लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, 1990 से जो उनका एमएलए के रूप में सफ़र शुरू हुआ, जो कि यूपी असेंबली में सबसे पहले निर्वाचित हुए, उसके बाद 4 बार यूपी में और 4 बार उत्तराखंड में वो विधायक रहे। तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें कि आपने काफ़ी समय निकाला होगा उनके लिए, क्योंकि सामाजिक जो दायरा था उनका काफ़ी बड़ा था। शुरू में जब राजनीति में आए तो उस समय इतना बीजेपी का नहीं था। बीजेपी क्योंकि जनसंघ से अलग हुई और बीजेपी का इतना उत्तराखंड में वर्चस्व नहीं था। फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की और घर घर से अपने लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ा और शहर के स्वच्छता अभियान, सौंदर्यकरण, इन कामों को लेकर मुख्य रूप से अपना कार्य किया। और सबसे पहला कार्य इन्होंने स्वच्छता अभियान में लिया, जो कि हमारे इतने टाइम से नाले बड़े बड़े गंदगी से भरे पड़े थे, सफाई नहीं होती थी, उसको लेकर इन्होंने शुरू किया। और धीरे धीरे वो इतना बढ़ता गया, इनके पीछे इतनी काम करने वालों के साथ में सहायता करने वाले इनके साथ जुड़ते चले गए और बहुत काफ़ी इसी तरह से कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ते गए और काम आगे बढ़ता गया। पार्टी का बच्चे भी छोटे थे और हम सब परिवार के लोग सब मिलकर उसमें पूरा सहयोग करते और कार्यकर्ता हमारे उसमें बढ़ावा हुआ कार्यकर्ताओं का भी पार्टी के लिए। तो मुख्य इनका समाज की जो छोटा वर्ग था, इनकी सोच हमेशा उनके लिए रहती थी कि उनको भी हमें अपने साथ लाना है, उनको कुछ उठाना है। और उन्हीं की बस्तियों में, मलिन बस्तियों में, क्षेत्रों में उनके पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मुझे ये लगता है कि वो वैसे तो मुख्यमंत्री मटेरियल भी थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। कुछ ऐसे कारण रहे होंगे शायद, उस वजह से वो बन नहीं पाए। लेकिन कुछ ऐसे काम, बड़े काम होंगे जो शायद आपको याद हों कि जो उनका, मेरे को लगता है 40 साल से लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं। थोड़ा सा उस पर कुछ प्रकाश प्लीज़ डालिए। सबसे पहले तो इन्होंने हमारे देहरादून में ना पानी की बहुत परेशानी होती थी, तो इन्होंने पानी के ऊपर ये सोचा कि पानी हमारे देहरादून शहर में पानी हर घर में पूरा तरीके से मिलना चाहिए। तो हर जगह जगह ट्यूबवेल और पानी के लिए सोचा। और अब इतने ऐसी मतलब देखो, कहीं भी अब पानी की कोई परेशानी किसी मोहल्ले में नहीं होती। पहले इतने लोग परेशान रहते थे पानी के लिए। और इधर ये पुल बिंदाल का था, बहुत संकरा पुल था, इसके लिए इन्होंने कहा ये चौड़ा हो, सारा आवागमन पूरा चौकड़ता रोड पर रहता है। तो इन्होंने ओएनजीसी से बात करी, पुल चौड़ा कराया। इधर कामली रोड का पुल था, ये जो बलीवाला चौक से जाते हैं, तो ये इतना पूरे बिंदाल का गंदगी ना पूरी रहती थी। लोग ही सूट कर जाते थे तो छींटें गंदी आती थी, तो वो भी इन्होंने काजबे बनवाया, उसको ऊंचा उठाया थोड़ा। तो इस समस्या से भी लोगों को परेशानी से निजात दिलाया इन्हें। काम तो बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन इस समय ऐसा मेरे दिमाग में भी हर चीज़ नहीं आ रही है। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। हाँ। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो सारे दर्शक हैं वो हमसे कहते हैं कि देखिए उनकी जो राजनीतिक विरासत है, जिस तरह की कार्यशैली उनकी रही,
आपके परिवार से भी कोई आगे आना चाहिए उनकी विरासत को संभालने के लिए। तो इस बारे में क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगी 2022 का, या आपके पुत्र अमित की भी चर्चाएं हैं कि वो भी लड़ सकते हैं? आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अब ये कि जो इन्होंने कार्य किए और जो जनता के लिए अपना पूर्णतः समर्पित रहे, तो हम तो ये चाहेंगे इनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। जो इनके अधूरे काम रह गए, जो इनके सपने थे उत्तराखंड के लिए, वो हम सब परिवार के लोग उनको पूरा करें। और बाकी पार्टी संगठन का निर्णय होता है, जो उनका निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होता है। और हम तो चाहेंगे कि हम उनके कार्यों को परिवार के आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद मैम। जी। तो ये थी मेरे साथ सविता जी, जिन्होंने पूरे अनुभव शेयर करे कपूर साहब के साथ, जो पूरा जो उन्होंने राजनीतिक उनका जीवन रहा उसके बारे में और फ्यूचर के जो प्लान है उसके बारे में। धन्यवाद। नमस्कार।